नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 प्राइम और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत होगी। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस में घमासान है। पुराने चेहरों को मंत्री बनाने से कांग्रेस के 12 विधायक नाराज है। प्रदेश प्रभारी के मनोबल के बाद कांग्रेस के विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल जरूर हुए, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद एक बार फिर विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर मंत्रियों को बदलने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस में घमासान। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं। पुराने चेहरों को मंत्री बनाने पर नाराजगी। मैं रामेश्वर उरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधायक अब दिल्ली दरबार में रखेंगे मैं बादल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस में घमासान मचा है। हेमंत सरकार में मंत्री रहे रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख को चंपई सरकार में भी मंत्री बनाया गया, लेकिन जैसे ही पुराने चेहरों की फिर मंत्री बनाने की खबर आई, कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। नाराज विधायक सीधे सर्किट हाउस पहुंचे और पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से शिकायत की। घंटों मान मनोवल चला, जिसके बाद नाराज विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पर माने, लेकिन राजभवन पहुंचने पर एक बार फिर विधायकों ने साफ कर दिया कि वे सिर्फ प्रदेश प्रभारी के कहने पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए हैं। दिल्ली दरबार में जल्द अपनी बात रखेंगे। हम लोग बस उनके संज्ञान में डाले हैं ताकि आगे चीजों को ठीक किया जा सके। बिल्कुल, वो जब हम लोग जाना चाहेंगे तब जाएंगे। यहाँ से निकलने के बाद में होगा। अभी हाईकमान के साथ हम लोग यहाँ जो हुआ है, दिल्ली में हमारी बैठक हम लोग निश्चित हो रही है। निश्चित रूप से जो भी बहुत जल्द आप लोग को यानी कि इस तरह का खबर मिल जाएगा। सही खबर दिल्ली में करेंगे हम लोग। उसके लिए आए, हाईकमान का आदेश है कि आपको चलना है। हम लोग सभी लोग आए हैं, निकल फिर हम लोग बैठे। कांग्रेस विधायकों के तेवर तल्ख थे। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने तो ये तक कह दिया, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है वे इस्तीफा भी दे सकते हैं। नाराज विधायकों ने जल्द दिल्ली जाने का ऐलान किया है। मंत्री के द्वारा कामकाज में विधायकों को अनदेखी की जाएगी या फिर कार्यकर्ताओं को अनदेखी की जाएगी तो निश्चित तौर पर नाराजगी का आना लाजमी है। तो फिर आप लोग क्या दिल्ली भी मूव करेंगे जैसे सूचना है? अब दिल्ली जो आदेश देगी वो हम काम अभी नाराजगी फिलहाल दूर हो गई है। मैंने बोला ना, नाराजगी जो थी बता दी गई है। निवेदन प्रभारी जी का था, इसलिए हम जा रहे हैं। जिन निर्देश का हम लोग पालन कर रहे हैं। हम लोगों को बुलाया गया है। अरे किससे डरेंगे भाई, हम लोग ऊपर वाले से डरते हैं। क्या बात करते हैं, डर गए? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? डर गए अजीब बोलते हैं आप, क्या बात करते हैं? डर गए? हम लोग मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं और जो हम लोग का जो मुद्दा था वो अभी कहा गया कि आज रुकिए, आप लोग दिल्ली जाएंगे, उसके बाद वार्ता होगी। तो आप तो दिल्ली जाएंगे फिर? बिल्कुल दिल्ली जाएंगे। चलिए। तो अभी ओथ का मतलब ये नहीं है। ओथ का मतलब ये नहीं है कि इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। चलिए। गुलाम अहमद मीर ने विधायकों की नाराजगी दूर करने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने विधायकों से कहा कि जो अभी मंत्री बने हैं वो बाद में बदले भी जा सकते हैं। पार्टी मंत्रियों के कामकाज का आकलन करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई दरवाजा अचानक बंद होता है, गुंजाइश रहती है। परफॉर्मेंस भी चेक होती है, चाहे वो पास्ट में मंत्री रहे, आज जाएंगे, उनको ये लोग भी देखेंगे और पार्टी भी देखती रहती है। तो परफॉर्मेंस के आधार पर कल हमें कोई और दूसरा सोच लेना पड़ेगा, उसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर कांग्रेस में जारी घमासान के कारण जेएमएम विधायक बैद्यनाथ राम मंत्री नहीं बन सके। मंत्री पद की शपथ वाले विधायकों की जो लिस्ट राजभवन को भेजी गई थी, उसमें बैद्यनाथ राम का नाम शामिल था, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम हटा दिया गया। ऐसे में बैद्यनाथ राम मंत्री बनते बनते रह गए और एक बार फिर 12वां मंत्री पद खाली रह गया, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है और कहा है कि सरकार का एससी विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। देखिए, चंपई सरकार ने अपना एससी विरोधी चेहरा दिखा दिया। एससी के समुदाय से एक भी मंत्री इनके कैबिनेट में नहीं है और बैजनाथ राम जो लातेहार से विधायक है, एससी समुदाय से आते हैं, उनका तो वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट उन तक पहुंच गया था। उसके बाद भी अंतिम समय में बाहरी दबाव के कारण उनका नाम काट दिया गया। तो ये सरकार लगातार एससी विरोधी है और लंबे समय से, इससे पूर्व लगभग 2 वर्ष से कोई भी एससी समुदाय का प्रतिनिधित्व इस सरकार में नहीं था
और इस बार भी इन्होंने कैबिनेट में किसी भी एससी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं देकर अपना एससी विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। जिन 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उसमें कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख, जबकि जेएमएम कोटे से बसंत सोरेन, दीपक बिरुआ, मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी और हफीजुल हसन के नाम शामिल थे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, राकेश, विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।